गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप शर्मा। अपने जो विगत पिछली क्लास में मेवाड़ के इतिहास में गोहिल वंश पर हमारी बात हो चुकी थी। नेक्स्ट, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस रावल रतन सिंह की जमी जमाई उस गोहिल सत्ता जो थी वो समाप्त कर दी, उसके बाद नेक्स्ट जो राजा आया वो था हम्मीर सिसोदिया। ये जो हम्मीर सिसोदिया है, इस हम्मीर सिसोदिया के पोता का नाम बताओ। पोता तो समझते होंगे ना। हम्मीर सिसोदिया का पोता कौन था? लाखा। मतलब हम्मीर सिसोदिया का पोता था जिसका नाम था लक्ष्य सिंह। लक्ष्य सिंह जिसको क्या बोलते थे? लाखा। लक्ष्य सिंह का पोता कौन है? महाराणा कुंभा। चलो, कुंभा का पोता कौन है? महाराणा सांगा, या सांगा राणा सांगा भी बोल सकते हो। सांगा का पोता कौन है? महाराणा प्रताप। ऐसे याद रखना है अपन को। अभी रुक जाना बेटा, तो मैंने कही नहीं ना, पोता ही पोता की बात कर रहा हूं खाली। हम्मीर का पोता लाखा है, लाखा का पोता कुंभा, कुंभा का पोता सांगा, सांगा का पोता महाराणा प्रताप। ऐसे याद नहीं करो तो दादा दादा की श्रेणी निकाल लेना। महाराणा प्रताप के दादा कौन है? सांगा का दादा कौन है? कुंभा का दादा कौन है? और लाखा का दादा कौन है? क्लियर? कैसे भी कर लो। अब हम्मीर सिसोदिया की बात करें सबसे पहले। ये जो हम्मीर सिसोदिया था, इसने क्या किया कि जो गोहिल वंश अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्णतः चित्तौड़गढ़ से समाप्त कर दी, उस गोहिल वंश को मौका पाते हुए दोबारा स्थापित कर दिया। कब? तो इस हम्मीर सिसोदिया जो था, इसने मौका देखा 1326 ईस्वी में। कब मौका मिला? 1326 ईस्वी में। इस चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग था, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार था, चौहान राजा था एक जैसा चौहान। इस जैसा चौहान के अधिकार में था चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और इस जैसा चौहान से किसने जीत लिया इसको? हम्मीर। मतलब जो मान सम्मान एक तरीके से गोहिल वंश के तहत रावल रतन सिंह के समय इस अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्णतः इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपने अधिकार में कर लिया था। उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वापस जीत लिया इसने हम्मीर सिसोदिया ने। इस हम्मीर सिसोदिया ने वापस जीतकर इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सिसोदिया वंश की क्या कर दी? स्थापना। ऐसी विकट परिस्थिति आ गई थी इस मेवाड़ के इतिहास पर, मतलब गोहिल वंश पर, कि गोहिल वंश पूर्णतः समाप्त हो गया, परंतु उसी के वंशज, इसी गोहिल वंश का ही आगे भाई बंधु था ये हम्मीर सिसोदिया, जो सिसोदा गांव जागीर का जागीरदार बन गया था। इस हम्मीर सिसोदिया को इसलिए कुछ उपाधि दी जाती है, जो उपाधि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनी है, ध्यान रखना। हम्मीर सिसोदिया को बोलते हैं विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। ये विषम घाटी पंचानन क्यों कहते हैं? क्योंकि उपाधि, इसने विकट परिस्थिति आ गई थी इस मेवाड़ के सामने। उस मेवाड़ के सामने विकट परिस्थिति में इसने वापस एक ऐसा परिचय दिया, उस विकट परिस्थिति में इसने वापस परिचय दिया और उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर गोहिल वंश के स्थान पर सिसोदिया वंश की क्या कर दी? स्थापना। दूसरा, इसी को बोलते हैं वीर राजा।
दूसरी उपाधि है इसको वीर राजा, और तीसरा इसी को बोलते हैं मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक राजा किसको कहते हैं? तो मेवाड़ का उद्धारक भी किसको बोलते हैं? हम्मीर सिसोदिया। ये हम्मीर सिसोदिया ऐसा राजा था जिसने जो मेवाड़ से गुहिल वंश पूर्णतः समाप्त हो गया उस मेवाड़ को वापस स्थापित कर दिया, परंतु अपने वंश का नाम सिसोदिया वंश रखा। इसके अलावा इस हम्मीर सिसोदिया ने एक युद्ध और जीता था, उस युद्ध का नाम था सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध जीता था? सिंगोली का युद्ध जीता। और सिंगोली के युद्ध में इसने किसको हरा दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली के युद्ध में हरा दिया। किसने हराया था? हम्मीर सिसोदिया। और इसने घोषणा की कि मैं आज के बाद इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सिसोदिया वंश की स्थापना करता हूं, और मेरे वंश में जितने भी राजा होंगे अब सब राजा अपने नाम के आगे राणा या फिर क्या लगाएंगे? महाराणा। राणा महाराणा की शाखा प्रारंभ करते हुए इसने ये घोषणा कर दी कि अब मेरे इस वंश में जितने भी राजा होंगे वो सब अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? राणा या महाराणा। इससे पहले जितने भी लगा रहे थे वो बप्पा रावल के वंशक्रम थे और उन सब ने अपने नाम के आगे रावल लगाया था, परंतु इसने कहा कि मेरे वंश में अब जितने भी राजा होंगे वो राणा या फिर क्या लगाएंगे? महाराणा। इस हम्मीर देव चौहान का एक पुत्र था भाई, उसका नाम था क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह हम्मीर का पुत्र था। क्षेत्र सिंह जिसको खेता भी बोलते थे भाई, हम्मीर का पुत्र था क्षेत्र सिंह, खेता के नाम से जाना जाता था। ये क्षेत्र सिंह जो खेता था इसके एक अवैध पत्नी थी भाई, पासवान पत्नी और थी इसकी। मतलब एक तो घरवाड़ी दूसरी एक बाहरवाड़ी भी थी इसके साथ भाई। इसकी जो पासवान पत्नी थी उसका नाम था खातिन, और इस खातिन के गर्भ से दो पुत्र पैदा हुए, एक का नाम था चाचा और एक का नाम था मेरा। इन दोनों के नाम याद रखने बाद में काम आएंगे। चाचा और मेरा दो पुत्र थे, किसके थे? क्षेत्र सिंह के। क्षेत्र सिंह की पासवान पत्नी थी खातिन जिससे दो पुत्र पैदा हुए थे। दूसरी बात, ये राजस्थान था, राजस्थान में अगर बात करें तो यहां चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और चित्तौड़गढ़ का राजा बन गया क्षेत्र सिंह। मेवाड़ का राजा कौन हो गया? क्षेत्र सिंह। इधर रियासत पड़ती थी कौन सी? मालवा, और मालवा का राजा था जिसका नाम था दिलावर खां गौरी। इस दिलावर खां गौरी का राज मालवा में था और मेवाड़ में क्षेत्र सिंह का राज था। मालवा के साथ इसके समय तक कोई, इससे पहले कोई दुश्मनी मालवा के साथ नहीं थी। बेवजह इस क्षेत्र सिंह ने मालवा पर आक्रमण कर दिया और दिलावर खां गौरी को परास्त कर दिया, मतलब हरा दिया इसने। जब दिलावर खां गौरी को हरा दिया, कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी क्षेत्र सिंह ने, ये पहला मेवाड़ में राजा क्षेत्र सिंह ऐसा राजा है जिसके शासनकाल में मालवा प्लस मेवाड़, मालवा मेवाड़ या मेवाड़ मालवा में संघर्ष प्रारंभ हुआ। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मेवाड़ और मालवा में संघर्ष किस राजा के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो राजा कौन सा होगा? क्षेत्र सिंह, क्योंकि इसके बाद सब राजाओं ने मालवा से युद्ध लड़ा है। कुंभा ने भी मालवा का हाईलाइट कुंभा रहता है, परंतु ध्यान रखना संघर्ष प्रारंभ किस राजा के शासनकाल में हो चुका था? तो संघर्ष प्रारंभ किस राजा के शासनकाल में हुआ? क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह के शासनकाल में ये मालवा का और मेवाड़ का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा ये दो नाम याद रखने, और क्षेत्र सिंह ने मालवा से संघर्ष प्रारंभ किया। क्षेत्र सिंह का जो पुत्र था वो कौन था? लक्ष्य सिंह, लाखा। लाखा बड़ा लकी आदमी था, इसको लकी सिंह भी बोल सकते हो भाई। देखो, इसने खुद ने कुछ नहीं किया, इसके शासनकाल में स्वतः ही अच्छे अच्छे काम हो गए। जैसे नंबर 1 पहला काम हुआ कि एक पिछोला क्या बन गई थी? झील।
ये पिछोला झील लाखा ने नहीं बनवाई, एक चिड़ीमार बंजारा था पिच्छू, इस पिच्छू का बैल मरा था और उसकी याद में इसने क्या बनवा दी थी, पिछोला झील। मतलब नाम किसका हुआ, लाखा का। भाई बनवाई किसने थी, पिच्छू नामक चिड़ीमार बंजारे ने, पर किसके शासनकाल में बनवाई थी, लाखा के में, इसलिए नाम लाखा का हुआ। मतलब लाखा गद्दी पर बैठा और इधर देखे तो इसके यहाँ पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ हो गई, पानी सतही बन गया, इसके यहाँ पिछोला झील का निर्माण हो गया। आज भारत के इसे नक्शे की सी आकृति कहते हैं। सौर ऊर्जा संचालित पहली फिज नाव भी इसी में चली थी। इसके अलावा बिजाली नामक स्थान पर नटनी का चबूतरा बना है इसी झील पर। इसी झील के पीछे सपनों का मंदिर, जगदीश जी का मंदिर, ऐसे सपनों के महल, जगदीश जी के मंदिर, ऐसे कुछ दर्शनीय स्थल इसी पिछोला झील पर हैं। ऐसी झील किसके शासनकाल में बनी है, लाखा के में। पर बनवाई किसने थी, पिच्छू नामक एक बंजारे ने बनवाई थी, पर इसके शासनकाल में। देखो कितना लकी आदमी है, खुद ने कुछ नहीं किया। सेकंड दूसरा काम हुआ कि इसके शासनकाल में जावर आज वर्तमान में उदयपुर में पड़ता है, कि जावर उदयपुर में चांदी की क्या निकल गई, खान, चांदी की खान निकल गई जावर उदयपुर में। ये जावर उदयपुर में जो चांदी की खान निकली, ये जावर उदयपुर में चांदी की जब खान निकल गई तो यहाँ की इकोनॉमी की स्थिति भी क्या हो गई, सुदृढ़, आर्थिक स्थिति से मजबूत हो गया मेवाड़। मेवाड़ जब आर्थिक स्थिति से मजबूत हुआ तो किसके शासनकाल में हुआ, लाखा के में। तो लाखा तो इतना लकी था, खुद कुछ नहीं कर रहा, खुद स्वतः ही तो चांदी की खान निकल गई, स्वतः ही पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोला क्या बनवा दी, झील। इतना लकी आदमी था कि 80 वर्ष की अधेड़ उम्र में मारवाड़ की राजकुमारी थी, मारवाड़ की हंसाबाई, इस हंसाबाई के साथ इसका क्या हुआ था, विवाह। अधेड़ उम्र में हंसाबाई के साथ विवाह हुआ, 80 वर्ष की उम्र में। किसका विवाह हुआ था, लाखा का। हुआ क्या था कि लाखा के एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था कुंवर चूड़ा, कुंवर चूड़ा, चुंडा बोल सकते हो। ये कुंवर चूड़ा बड़ा पुत्र था। पूरे इतिहास में 3 ही चूड़े हैं, ई सीधो विचारो, सीधा चूड़ा, एक औंधो चूड़ो जो मारवाड़ में हो जिसकी पुत्री थी ये, ठीक है ना, हंसाबाई, और तीसरा चूड़ामन है भरतपुर के जाटों का संस्थापक। इतिहास में और कोई चूड़े का जिक्र नहीं मिलेगा। ये कुंवर चूड़ा बड़ा पुत्र था। मारवाड़ के कुंवर चूड़ा के लिए मारवाड़ के राजा चूड़ा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का रिश्ता भेजा, परंतु वहां भी उसने क्या कर रखा था कि उसके 3 संतान थी, एक रनमल, एक कान्हा और तीसरी हंसाबाई। कान्हा छोटा था, रनमल बड़ा था, उत्तराधिकारी रनमल था, परंतु गद्दी अपनी पत्नी के कहे अनुसार किसको दे दी, कान्हा को। रनमल बागी हो जाता है, वो अपनी बहन के पास जाता है कि पिताजी ने तेरा रिश्ता वहां मेवाड़ में कुंवर चूड़ा के लिए भेजा है, उसके पास क्या है, अगर मैं तेरी शादी लाखा के साथ करा दूं तो कैसा रहे। पहले तो बहन ने एक घुमा के दिया चाटा कि तू भाई है कसाई है? एक बात बता, उसकी उम्र 80 साल की और तू उसके साथ मेरा विवाह करा रहा है। तब उसने समझाया कि बहन एक बात तो समझ, उसके पास है क्या, उस कुंवर चूड़ा के पास है क्या, और पीस से शादी करने के बजाय थान से शादी करना पूरे के पूरे से। इसके पास तो ऑडी, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर सब इसके पास है, इसके पास क्या है, बाइक भी नहीं है ढंग से, तो इससे शादी करा दूं। और मेरा पर्याय ये नहीं है कि इससे शादी करेंगे तो आगे भावी राजा तेरा पुत्र बनेगा, और मेरे पास कोई जगह नहीं है, मैं तेरे साथ ही चल रहा हूं दहेज में। वो बात हंसाबाई के दिमाग में बैठ गई। इधर रनमल ने पिता के विरुद्ध अपनी बहन का रिश्ता भेज दिया दोबारा मेवाड़ में। भरे दरबार में मेवाड़ में पड़ा गया तो रिश्ता, जब वहां कुंवर चूड़ा का नाम बोलना चाहिए था वहां बोला लाखा का। लाखा सीट से खड़ा हो गया कि यार क्यों मजाक कर रहे हो, इस उम्र में मेरे साथ क्यों मजाक किया जा रहा है। लाखा ने कहा कि दोबारा पढ़ के देख, कुंवर चूड़ा का नाम होगा। फिर दोबारा पढ़ा तो उसने फिर लाखा का नाम बोला। लाखा ने सोची यार अपनी लॉटरी 80 साल की उम्र में कैसे लग रही है,
उसने वापस यस कर दी, एक्सेप्ट कर लिया वो रिश्ता, और ठीक है लाखा के साथ हंसाबाई का विवाह हो गया। तो एक पुत्र और पैदा हो गया, मोकल। अब हंसाबाई और रनमल दोनों यहां आई गए थे मेवाड़। अब तो नीतियों से पहले ही से वो तो परिपक्व होके आए थे ना, दोनों प्री प्लानिंग से आए हुए थे कि मेवाड़ का राजा अपना पुत्र बनवाएंगे। हंसाबाई ने तो ये कह दिया। रनमल इसके साथ आ ही गया था, यहां राजनीति में हस्तक्षेप करने लग गया था, राज दरबार में बैठने लग गया था। लाखा के साथ जैसे ही मोकल का जन्म हुआ, हंसाबाई रोज कड़ेस करना चालू कि सुन, राजगद्दी मेरे पुत्र को मिलनी चाहिए। अब लाखा टेंशन में आ गया कि मैं बड़े दरबार में कैसे कहूं राजपूतों के बीच कि कुंवर चूड़ा का हक मैं मोकल को कैसे दे दूं, ये तो बच्चा ही है और वो योग्य और इस समय उसका हक बनता है। अब टेंशन में बैठा बैठा राज दरबार के अंदर बैठा था लाखा। कुंवर चूड़ा वहां से निकल के जा रहा था, 2-3 दिन से नोटिस भी कर रहा था कि पिताजी बहुत परेशान है, क्या बात है पता नहीं, नई शादी में सेटिस्फेक्शन नहीं ले रहे थे, क्या क्या चक्कर है। जब पिताजी ने से जाकर कुंवर चूड़ा ने पूछा कि क्या बात है पिताजी, बहुत परेशान नजर आते हो, तो पिताजी से नहीं रहा गया, उस तो फपक फपक के बेटा के गले लग के रोने लगा कि बेटा बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? कि ये तेरी छोटी माँ है ना, जो तेरी धर्मपत्नी होने जा रही थी, आजकल तेरी छोटी माँ बन गई हंसाबाई। ये हंसाबाई जिद कर रही है कि मोकल राजगद्दी पर बैठना चाहिए। तो बेचारी इसमें टेंशन क्या है, वो भी तो छोटा भाई है, राजगद्दी उसको। और इसने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कुंवर चूड़ा ने कि मैं मेवाड़ की गद्दी को कभी भी नहीं, मेवाड़ का संरक्षक बन के रहूंगा, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। इसलिए मेवाड़ का भीष्म पिता कहते हैं किसको? कुंवर चूड़ा को। इधर राजगद्दी किसको दे दी, पर इनको क्या मिला दोनों को? ये यही टीस में थे कि हमारी माई और हमारे बाप की गलती का परिणाम हमें क्यों भोगना पड़ रहा है, हमें तो कोई 2 बीघे 4 बीघे 5 बीघे धरती दे देते, हम भी कमा खा लेते हमें। पर इनको कुछ नहीं दिया, दोनों बागी बन जाते हैं। और मेहपा पवार नामक एक राजपूत सरदार था, उस मेहपा पवार के सहयोग से मौका पाते ही सबसे पहले किसको सिलटाते हैं? ये मोकल को मार देते, चाचा और मेरा राजा को ही मार देते। अब राजा को मार दिया और मारकर इनको पास जगह कहाँ है, सीधा जाएंगे कहाँ? मालवा। मालवा से संघर्ष इसके पिता के समय प्रारंभ हो चुका था। इन्होंने जैसे ही मोकल को मारा और मोकल को मारकर ये सीधा कहाँ भाग गए? मालवा। जब मालवा पहुंच गए ये सब, तो मालवा में जाकर छुप गए। तो इसके बाद मेवाड़ की गद्दी का राजा कौन बनेगा? महाराणा कुंभा। 1433 से लेकर 1468 तक महाराणा कुंभा का राज आता है। बहुत सारी बातें, महाराणा कुंभा का राज आया 1433 से 1468 तक मेवाड़ में महाराणा कुंभा का राज आता है। और महाराणा कुंभा जब गद्दी पर बैठे तब इनके 2 दुश्मन थे, एक घर में और एक कहाँ छुपे बैठे थे? मालवा में। मालवा में छुपे बैठे थे, उनका नाम था चाचा और मेरा। अब कुंभा के आगे 2 चुनौती थी शुरुआत में। 1433 में गद्दी पर बैठा, पहली चुनौती तो घर में ही बैठी थी कि कुंभा चाहता था कि मेरा जो ये मामा है ना रनमल, उसकी नीतियों से बहुत परेशान था ये कुंभा। कुंभा रनमल की नीतियों से, रनमल इसका मामा ही तो लगा, बड़ा मामा, हंसाबाई का भाई था। हंसाबाई इसकी क्या लगी? दादी। भाई दादी का भाई ये मामा ही तो लगेगा कुंभा का। तो ये रनमल की नीतियों से बहुत परेशान था। जब कुंभा कुछ करने चाहता तो ये रनमल उसकी नीतियों में हस्तक्षेप कर देता था। रनमल जब भी कुंभा कोई डिसीजन लेता तो उसको रोक कर कहता ऐसे नहीं ऐसे कर। तो वो कुंभा इसकी राजनीतिक हस्तक्षेप से, राजनीति उसके दरबार में जब करता था तो उस हस्तक्षेप से इतना परेशान हो गया कि एक दिन हंसाबाई के पास पहुंच गया कि दादी ए तेरे भाई है ना, इसकी नीतियों से मैं मेरा राजकार्य कर ही नहीं कर पा रहा, और मैं डायरेक्टली कहूंगा तो इसको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको आप समझा देना, नहीं तो किसी दिन हिंदी में मैं समझा दूंगा। इसने कह दिया। जब
हंसाबाई से ये बात कुंभा ने कही तो हंसाबाई ने विपरीत में उल्टा ही कुंभा को डांटते हुए ये कह दिया कि तुझे क्या पता था जब तेरे दादाजी मरे ना, उस समय इस रनमल नहीं होता तो अपनी स्थिति बहुत खराब थी, आसपास के हर राजा अपने पर आक्रमण कर मेवाड़ को समाप्त कर देते। पर रनमल का ही इतना बड़ा एहसान है कि अब ना तो कुंभा था उस समय, ना उसने कोई बातें जो थोप दी वो चीजें सुन ली इसने। तो रनमल का एहसान कभी नहीं, उल्टा एहसान तले कुंभा को डाल दिया। कुंभा भी समझ गई दादी भी आई कि संग मिली पड़ी है। अब कुंभा यही मौके में था कि कैसे इस रनमल को घर से साफ करूं, मेरे राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करूं, और दूसरे अपने पिता के हत्यारे चाचा और मेरा जो मालवा में छुपे हैं इनको मारूंगा। ये दो चुनौती थी कुंभा के सामने। क्या होता है, कुंभा ने रनमल का रास्ता कैसे साफ किया कि यहां एक दासी थी मेवाड़ के अंदर, उसका नाम था बारमली। क्या नाम था? बारमली। ये दासी बारमली जो थी, इस बारमली पर ये रनमल जो था ना, ये गलत निगाहें रखता था, तक्का झांकी करता था, मौका ताका देखकर इसके साथ अभद्र व्यवहार भी कर देता था। कौन? रनमल। इस बात की भनक, इस बात की जानकारी धीरे धीरे किसके पास पहुंच जाती है? महाराणा कुंभा के पास। जब कुंभा को पता चला कि बारमली के साथ रनमल ऐसे अभद्र व्यवहार करता है तो कुंभा ने बारमली को बुला लिया। बारमली बेचारी डरी सहमी महाराज के सामने आई। जी महाराज, क्या बात है? कुंभा ने कहा कि ये क्या सुन रहा हूं मैं, तो और डर गई बेचारी और डर कर कहा कि महाराज मेरी तरफ से कोई बात नहीं है, इसकी नीतियों से और इसके ये अभद्र व्यवहार से मैं भी बहुत परेशान हूं। जब भी मौका ताका ये मेरे साथ अभद्र व्यवहार करता है, मेरी तरफ से कोई बात नहीं है, ये रनमल की सारी गलती है, ये मेरे साथ अभद्र व्यवहार करता हूँ। मैं एक दासी, मेरी कहाँ अपेक्षा कि राज दरबार में किसी के साथ मैं अभद्र व्यवहार करूँ। तो कुंभा ने बारमली से कहा कि ऐसी बात है बारमली कि ये जो क्रम चल रहा है ना, इसको एज इट इज चलने दे, और थोड़ा बहुत हस्तक्षेप तेरी तरफ से भी कर। अब तू डोरे डाल इतना कि ये पागल हो जाए रनमल, और मैं कुछ ही समय पश्चात, दिन दो दिन बाद ही, इस भरे दरबार में एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन करने जा रहा हूँ। उसमें मदिरा पिलाने की जिम्मेदारी इस बारमली की होती थी। बारमली राजाओं को दरबार में जितने भी आगंतुक थे उन सबको मदिरा पिलाती थी, तो बारमली के साथ मदिरा का जिम्मेदारी दे दी। जब बारमली को मदिरा पिलाने की जिम्मेदारी दे दी तो बारमली ने से ये कह दिया कि ऐसा करना कि तू इस रनमल को जब मदिरा पिलाए तो इसको तो देना पटियाला पटियाला पैक बढ़ बढ़ के, और इसको देना, और सबको देना लिटिल लिटिल पैक, छोटे छोटे पैक, और सबको भर भर के गिलास, इसको भर भर के गिलास देना। बारमली ने वही किया। औरों की तरफ एक बार जाती, इसको दो बार पिला जाती इतनी देर में। गिलास भर भर के इसको मदिरा इतनी पिलाई कि ये खुद होश खो बैठा। ये खुद खो बैठा होश कि मैं कहाँ हूं। जैसे ही बारमली मदिरा के लिए आई इसके पास, इसने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा भरे दरबार में तो कुंभा तैस में आगे। कुंभा ने देखा कि बस मौका इससे बढ़िया नहीं है। वहीं हंसाबाई भी बैठी थी, पूरा दरबार सजा हुआ था। जैसे ही उसका बारमली के साथ अभद्र व्यवहार सबके बीच में करने लगा तो सोई उसकी तलवार निकाली और निकालकर कुंभा ने धड़ से सर अलग कर दिया। हंसाबाई भी देखती रहेगी, बोलने का मौका ही नहीं दिया। किसी को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं थी। रनमल का पुत्र था राव जोधा। जोधा यहां से भागकर मारवाड़ चला जाता है कि पिता मार दिया, मुझे मार सकता है। ये काम सबसे पहले घर की समस्या इसने क्या कर दी? समाप्त। रनमल का किस्सा इसने कर दिया शांत। कुंभा की बहुत सारी बातें। कुंभा के पिता का नाम क्या था? कुंभा की माता का नाम बताएं।
कुंभा की पत्नी का नाम बताएं। सुमति जाली। कुंभा की पत्नी का नाम देखो, पिता का नाम मोकल, माता का नाम सौभाग्यवती। कुंभा की पत्नी का नाम था सुमति जाली। कुंभा की माता का नाम हो गया सौभाग्यवती। कुंभा की एक पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई। और रमाबाई साहित्यिक जगत की इतनी बड़ी ज्ञाता थी जैसे कुंभा भी साहित्यिक जगत में बहुत अच्छा ज्ञाता था। कुंभा को कला, कलम और कटार की त्रिवेणी कहते। फर्ग्यूसन एक यूनानी साहित्यकार थे, उन्होंने इसको कला में भी निपुण बताया, इसकी कलम में भी निपुण बताया, और जहाँ जरूरत पड़ी तो युद्ध नीति में भी पीछे नहीं आया। ये इसकी कटार के लिए भी जिक्र हुआ है। कला, कलम और कटार की त्रिवेणी मेवाड़ में किस राजा को कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहते हैं। इसकी जो पुत्री थी रमाबाई, उस रमाबाई ने साहित्य जगत में इतना अच्छा स्थान हासिल किया कि उसको बागेश्वरी की क्या देगी गई उपाधि। बागेश्वरी की उपाधि मेवाड़ में किसको बोलते हैं? रमाबाई को। और इसकी पत्नी थी जो सुमति जाली, इतनी बड़ी भक्ति परंपरा से जुड़ी हुई थी कि उसने भक्ति परंपरा को मेवाड़ में सबसे पहले उसी ने प्रारंभ किया और संत रैदास को अपना क्या बनाया था? गुरु। एक निम्न वर्ग के संत रैदास को अपना गुरु बनाने वाली इसकी पत्नी सुमति जाली थी। और मेवाड़ में सबसे पहले उसी ने क्या स्टार्ट किया था? भक्ति परंपरा। भक्ति परंपरा स्टार्ट करने वाली सुमति जाली इसी कुंभा की पत्नी थी। इसके एक गुरु थे, संगीत विद्या में बहुत निपुण था कुंभा। कुंभा के एक संगीत गुरु थे जिनका नाम था सारंग व्यास। क्या नाम था? सारंग व्यास। सारंग व्यास इसके संगीत गुरु थे और कुंभा ने अपने संगीत विद्या के लिए एक उपाधि धारण की जिसका नाम था अभिनव भट्टाचार्य। आज कुंभा को कई उपाधियां मिली हैं। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि देते हैं। अभिनव भट्टाचार्य के अलावा कुंभा हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। कुंभा को शैल गुरु कहते हैं। कुंभा को नाप गुरु, तोल गुरु, युद्ध गुरु, महागुरु, परम गुरु, जितने भी गुरु शब्द वाली उपाधि है वो मेवाड़ में किस राजा को दी गई है? कुंभा को। कुंभा ने 1437 ईस्वी में मौका देखते हुए सबसे पहले आक्रमण किया। कहाँ पे? मालवा में, क्योंकि मालवा से इसने चाचा मेरा को मांगा और यहाँ के राजा थे महमूद खिलजी प्रथम। इस समय उन्होंने देने से मना कर दिया तो 1437 में मालवा का आक्रमण हुआ मालवा पर, और सारंगपुर नामक स्थान पर दोनों मेवाड़ और मालवा की सेना आमने सामने हो गई। उस युद्ध को जीत लिया, सारंगपुर युद्ध जीता। इसके उपलक्ष्य में इस महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का क्या करवाया था? निर्माण। तो वो सारी बातें कुंभा के, बहुत सारी बातें, पूरी एक क्लास इसके लिए चाहिए। महाराणा कुंभा की बहुत सारी बातें। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं? लाखा को पिता क्षेत्र सिंह है ना, और क्षेत्र सिंह का पिता अमीर है। अमीर का पुत्र क्षेत्र सिंह, क्षेत्र सिंह का लक्ष्य सिंह, लक्ष्य सिंह का मोकल, मोकल का कुंभा, कुंभा का रायमल, रायमल के बाद रायमल के 3 संतान हुई, पृथ्वीराज, जगमाल, सांगा। आगे गद्दी पर बैठा कौन? सांगा। सांगा के 2 हुए, विक्रमादित्य, उदय सिंह। विक्रमादित्य गद्दी पर, फिर उदय सिंह, और उदय सिंह का पुत्र कौन हुआ? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का पुत्र हुआ जिसका नाम था अमर सिंह। मेवाड़ में महाराणा प्रताप का पुत्र कौन था? अमर सिंह। जीवित रहते हुए महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, परंतु ये कभी मुगल दरबार में भी नहीं गया। इसके बाद इसके पुत्र अमर सिंह ने मुगलों से क्या कर ली थी? संधि। तो अपन यहाँ तक क्रमबद्ध तरीके से अपन ने लक्ष्य सिंह मोकल, मोकल जब गद्दी पर बैठा तो इसने चित्तौड़गढ़ में समदेश्वर, चित्तौड़गढ़ में समदेश्वर का मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ में बनवाया था। समदेश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? मोकल ने। मोकल की हत्या किसने की थी? चाचा और मेरा ने। तो और सारी बातें कुंभा से आगे की आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल इसको आराम से